ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए करीब 5 वर्ष बाद नीतिगत ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कमी की है और रेपो रेट 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक के बाद आज मुंबई में ये घोषणा की। स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ की दर 6% और मार्जिनल स्थायी सुविधा एमएसएफ दर तथा बैंक दर 6.5% रहेगी। बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए श्री मल्होत्रा ने यह भी घोषणा की कि रिजर्व बैंक भारतीय बैंकों के लिए एक विशेष इंटरनेट डोमेन bank.in लागू करेगा। The surge in digital frauds is a matter of concern. The Reserve Bank has been taking various measures to enhance digital security in the banking and payments system. Introduction of additional factor of authentication for digital payments is one such measure. It is now proposed to extend this to online international digital payments made to offshore merchants who are enabled for such authentication. लोकसभा में आज आम बजट 2025-26 पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के धर्मवीर गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट देश के सामने मौजूद कृषि चुनौतियों का समाधान करने में विफल रहा है। समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह ने भी बजट की आलोचना की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया। भारतीय जनता पार्टी के राव राजेंद्र सिंह ने केंद्रीय बजट की सराहना की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि पिछले वर्ष की समाप्ति तक 4,300 से अधिक कृषि उत्पादक संगठनों एफपीओ ने ई-नाम पोर्टल के साथ पंजीकरण कराया है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि देश भर में अब तक 10,000 से अधिक एफपीओ गठित किए गए हैं। सरकार ने आज बताया कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित 53 टेली मानस सेल को अब तक 18 लाख से अधिक कॉल प्राप्त हुए हैं। आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि टेली मानस सेवाएं 20 भाषाओं में उपलब्ध हैं। एक अन्य लिखित उत्तर में श्री जाधव ने बताया कि देश में अब तक 73 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते आभा आईडी बनाए जा चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। दिल्ली की मुख्य चुनाव अधिकारी आर एलिसवाज ने बताया कि 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के फॉर्म 17C सहित चुनावी दस्तावेजों की जांच कर ली गई है। सीईओ वाज ने कहा कि जांच प्रक्रिया के दौरान किसी भी उम्मीदवार ने कोई शिकायत नहीं की। मतगणना के लिए दिल्ली के 11 जिलों में 19 केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज फरीदाबाद में 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। इस वर्ष के मेले के साझेदार राज्य मध्य प्रदेश और ओडिशा हैं। मेले में मिस्र, इथियोपिया, सीरिया, अफगानिस्तान, बेलारूस सहित करीब 42 देशों के लगभग 600 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देना है। भारतीय विरासत संस्थान भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र आयोजित कर रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम कल से शुरू होकर 10 फरवरी तक चलेगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष का विषय है कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। वित्त वर्ष 2026 में H-1B वीजा के लिए प्रारंभिक पंजीकरण अवधि 7 मार्च से 24 मार्च तक होगी। अमरीकी नागरिकता और आव्रजन सेवा USCIS ने कहा कि आवेदकों और प्रतिनिधियों को चयन प्रक्रिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण कराना चाहिए। USCIS ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 H-1B कैप वित्त वर्ष 2025 में शुरू की गई लाभार्थी केंद्रित चयन प्रक्रिया का उपयोग करेगी। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 आज शाम चीन के हार्बिन में शुरू होंगे और इस महीने की 14 तारीख तक चलेंगे। इन खेलों में भारत का 88 सदस्यीय दल हिस्सा लेगा, जिसमें 59 एथलीट और 29 टीम अधिकारी शामिल हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।